तो हम सुबह सुबह 5 बजे हुए तैयार और उठे, अपने बच्चों को उठा के हम जाने लगे थे आज के दिन नारायण कहान, जो कि हमारा ईद का, बड़ी ईद का था दूसरा दिन। और वीलॉग आने में आई नो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। और ये हमारी सारी पैकिंग हो गई है रेडी, सब चीज़ें हमने डाली हैं गाड़ी के अंदर। और वंस वी आर डन विद दिस थिंग, हमने जाकर उठाया बच्चों को और मैं सभी इनसे इंसिस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हाथ मुँह धो लो जाके, और उसके बाद हम गाड़ी में जाके बैठते हैं। इवेंचुअली गाड़ी में जाके लोगों ने सोना ही है, लेकिन स्टिल कि सफ़र है बहुत लंबा। और हम लोग अब सारे अपनी गाड़ियाँ कर रहे हैं स्टार्ट एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू लीव सुबह सुबह। और ये हैं सबीर मैडम जो बैठी हैं ताया की गाड़ी में, बिकॉज उसको अपनी दोस्त से बैठना था, हर कज़न, हर बेस्ट फ्रेंड, हर लाइफ और लीजे। और ये है मैं और मेरा प्यारा सा बेटा जो कि अभी से ही सो गया है, बहुत ज़बरदस्ती इसको सुलाया गया है कि प्रोफेशनल नींद में तो था, सुबह 5 बजे लेवल पर नींद आई थी, लेकिन ही डिडंट वांटेड टू स्लीप, लेकिन फिर हमने इसको सुला दिया। और हमारा हुआ सफ़र स्टार्ट। ये भी हम घर से निकले हैं और सुबह सुबह निकलने का वैसे तो मेरी इन लॉज में ये चीज़ है कि दे ऑलवेज व्हेन एवर दे गो टू एनी ट्रिप, किसी ट्रिप पे भी जाते हैं तो दे इवेंचुअली लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। और वो सिर्फ इसलिए कि ताकि रास्ते में रश ना मिले और टाइमली अच्छे वक्त के साथ उस जगह पे डेस्टिनेशन में पहुंच जाया जाए, ताकि डेस्टिनेशन को उस दिन भी इंजॉय किया जाए जिस दिन आप जा रहे हैं। और आई गेस ये एक अच्छी चीज़ भी है, सिंस यू लीव अर्ली यू रीच अर्ली एंड यू कैन गेट लॉट्स ऑफ फन। तो ये हम पहुंच गए हैं मोटरवे के ऊपर और अब हम जा रहे हैं एबटाबाद मोटरवे, पेशावर एबटाबाद मोटरवे के ऊपर। एंड मुझे पेशावर मोटरवे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनरी, बहुत लश ग्रीनरी है यहाँ पर। और हमें यहाँ पर मिली ढेर सारी टनल्स। टनल इज़ सच अ रिफ्रेशिंग थिंग, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं टनल में ट्रैवल करती हूँ, बिकॉज इट फील लाइक कि आप किसी एक जोन में जा रहे हो और जोन से निकल के आपको एक नई दुनिया मिली है, एक नया सफ़र, एक नई पहचान, एक नई आरज़ू, एक नई बकवास। पता नहीं है क्यों कर रही हूँ, लेकिन ऐसा ही है। खैर, रास्ते में हमें मिली 3 टनल्स। ये थी सबसे बड़ी वाली, और ये सबसे बड़ी टनल थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन ये सी आपको दूर से लाइट नज़र आ रही है, वो है उस रोशनी की लाइट जो आपको अपनी तरफ बुला रही है, और हम उस रोशनी की तरफ जा रहे हैं। एंड हेयर वी गो, आए हम रोशनी के अंदर और एक नई सुबह। अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द सेकंड टनल, और ये टनल है मीडियम। इसके बाद एक और टनल भी आएगी, उसके बाद एक और टनल भी आएगी। और ये चाइना की मेहरबानी है हमारे ऊपर, जो हमें हमेशा के हमारे मुश्किल रास्तों को आसान कर देते हैं, हमारे सफ़र को आसान कर देते हैं। क्योंकि मुझे याद है मैं नारायण कहान गई थी जब आई वॉज आई गेस 8 years old, या आई वॉज इन 8th क्लास इन फैक्ट। और तब कोई टनल नहीं थी, तब रोडें भी इतनी अच्छी नहीं थी, ना मोटरवे थी, बहुत ही मुश्किल सफ़र था। लेकिन अब इस सफ़र को इतना आसान कर दिया है हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे चाइना ने, जिनने हमें हेल्प की, एंड दे मेड बिल्ड दिस अमेजिंग टनल्स एंड रोड्स एंड एवरीथिंग। और ये मैडम उठ गई हैं, जिनको कोशिश की जा रही थी कि वो ना उठें, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्यों ना उठूँ। तो शी इज़ अप एंड शी इज़ प्लेइंग। एंड अब हम लीव करने लगे हैं एबटाबाद की, पेशावर की मोटरवे को, और उसके बाद हम चलेंगे अपने असली सफ़र जो कि जा रहा है नारायण कहान की तरफ। ये भी आसान हो गया वैसे। सो ऑटोमेटिक बैरियर्स, ऑटोमेटिक ज़िंदगी, आसान ज़िंदगी आई गेस। जितना आप खड़े होके वो पैसे को चेंज है नहीं है, चेंज रखना पड़ेगा, देना है टूल प्लाजे पे, वो सब कहानियाँ होती हैं ख़त्म। और अब हम जा रहे हैं हमारी तीसरी टनल की तरफ, जो कि हमें नारायण कहान के सफ़र पे डालेगी। सून आफ्टर दिस हमें हमारे टोल प्लाजा के बाद टनल आती है, और ये हमारी 3rd टनल। और इस टनल में भी अच्छा भूल गई, बहुत कुछ कहना होता है लेकिन हर दफ़ा भूल जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो नारायण कहान वाज अ गुड ट्रिप, और ये टनल भी बहुत लंबी थी। इनफैक्ट आई गेस ये सबसे लंबी टनल थी। पहली वाली वाज मीडियम टनल, सेकंड वन वाज द स्मॉल, एंड दिस वन वाज द लॉन्गेस्ट आई गेस। दिस वन वाज द लॉन्गेस्ट टनल।
और इस टाइम तक सब बच्चे भी उठ चुके थे और हम सबको लग रही थी ढेर सारी भूख, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आराम से नारायण गहान पहुँच कर कोई अच्छी जगह ढूंढी जाए, वहाँ पर कुछ ना कुछ खाया जाए। बालाकोट में हमने सोचा था कुछ खाने का, बिकॉज एक हम लोग गए थे शोग्रा आई गेस, तो वहाँ हमने बालाकोट में ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि नहीं, क्योंकि माय हस्बैंड प्रेफर कि रास्ता जितना ज़्यादा कट जाए उतना ही बेटर होता है। जैसा ये टनल कट ही नहीं रही, हम चाहते हैं ये टनल कट जाए, और कटते 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 टनल कट रही थी और दूर की रोशनी, दूर की उम्मीदें, दूर की ख्वाहिशें हमें बुला रही थी कि आ जाओ, हमसे मिलो। वादियाँ हमें आवाज़ें दे रही थी और हम वादियों की तरफ जा रहे थे। Why are you doing this, Sadaf? इतना बोरिंग। खैर, here comes the उम्मीद की किरण। एंड हम पहुंच गए अपने नए सफ़र में, जो कि जा रहा है नारायण गहान की तरफ। अभी कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पे पानी भी नजर आना शुरू हो जाएगा, बहती नदियाँ, कर्शत आवाज़ें उनकी, वाटरफॉल, एंड एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, आगे बताऊँगी। अभी हम इन मैडम को एंजॉय करते हैं। अब इनको सख्त नींद आ रही है और हम इनको लिफ्ट नहीं कराना चाह रहे, लेकिन इनको शदीद जो है ना लिफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत जल्द, और ये बहुत जल्द होने वाली है कि मुझे सुलाओ, और हम इनको नहीं सुनाएंगे, खुद सुनेंगी, क्योंकि रास्ते में देखा तो बच्चा जब क्रैंकी होता है तो मुश्किल हो जाता है। और फिर रास्ता हो ऐसा इतना लंबा, जो कि हम प्रेफर ही करते हैं कि बच्चे सोए रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम इंजॉय कर सकें, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लंबे सफ़र में बच्चे सोए रहें, और हमेशा उठ जाते हैं। खैर, हमने शॉर्टेस्ट रूट लिया, और ये शॉर्टेस्ट रूट था बहुत ही तंग गलियों में से। अभी तो गली बहुत आपको खुली लग रही है, लेकिन हम बहुत तंग गलियों से भी गुजरे हैं, और फिर हम टूटी फूटी गलियों से भी गुजरे हैं, जहाँ हमें याद आया कि येस वी आर गोइंग टू नारायण गहान। हर जगह मोटरवे नहीं होती, या मोटरवे ख़त्म हो चुकी है। अब हम शॉर्टेस्ट रूट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट रूट हमेशा पसंद आता है। लेकिन ये बहुत अच्छा एक विलेज था, और दुकानें सारी बंद थी, क्योंकि हम सुबह सुबह तशरीफ़ ले गए थे, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। देन वी केम टू दिस रिवर, दिस ब्रिज, और यहाँ पे बहुत ब्रिजेस, बहुत रिवर्स आएंगे, और बहुत ज़्यादा लश ग्रीन अब यहाँ पे माउंटेन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हो चुके हैं इनफैक्ट। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं बालाकोट, और बालाकोट में हमने ढूंढा खाने की ढेर सारी जगहों को, जो कि हमें नहीं समझ में आई। देन इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा मेहनत और वेट के बाद हम पहुँचे इस एक रेस्टोरेंट पे, जो कि मून रेस्टोरेंट था। और इस मून रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने किया अपना सुबह का नाश्ता। हमें नहीं लग रहा था कि इनका नाश्ता अच्छा होगा, और चाय का डर था कि दूध वाली चाय जो है देसी दूध वाली चाय होगी, क्योंकि अब हम सबको नस्ले की आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए हमने कहा कि लेट्स ट्राई द नाश्ता, एंड इट वाज रियली गुड, ट्रस्ट मी। अच्छा भी नहीं बताऊंगी, पहले नाश्ता आ जाए। सारे बच्चे मुँह लटका के आराम टेली करके पहुंच ही गए, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी और सबकी नींदें आधी अधूरी पूरी हुई थी। और ये हम पहुंच गए हैं। हम करेंगे यहाँ पे ऑर्डर प्लेस, और यहाँ पे इस्लामाबाद चाय मिल रही थी। इस्लामाबाद चाय की पत्ती बहुत अच्छी है, बहुत यमी टेस्ट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग टी पसंद है डू ट्राई दिस। मैंने ट्राई की भी है बहुत दफ़ा, और दिस इज़ रियली गुड टी। तो वो बन रहे हैं हमारे पराठे, हमारी चाय। तब तक मैं और सबीन जाने लगे हैं ज़रा जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। हम थोड़ा सा घूमेंगे एंड देखेंगे कि जगह कैसी है और क्या है। हे सनीन, ये बेचारी कह रही कि पता नहीं कहाँ उठा के ले आए, मुझे गाड़ी में रखा, सुबह सुबह उठा के पहाड़ों में बीच में उठा दिया। आगे जल्दी आओ, अब बताओ सादत। आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद जाएंगे हम अपने होटल, जहाँ पर हम रहेंगे 2 दिनों के लिए। 2 दिनों के लिए नहीं, हम 2 दिनों के लिए। अच्छा, एनीथिंग एल्स? और होटल जाके मैं सीधा बेड पे गिर जाऊंगी, क्योंकि होटल के जो बेड होते हैं वो फ्लफी होते हैं, वाइट होते हैं। सभी को वाइट कलर अच्छा लगता है। क्या है? और उसको वाइट कलर अच्छा लगता है। अच्छा,
करो, रुको मुझे एंगल आना। स्लीपर्स है ना, बस डर लगता है। खाना डर के पक्का एंगल है। पत्थर आपस में जुड़े हैं ना, नहीं जुड़े हुए, मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं आपस में। मेरे घर जंप स्लीपर जंप, जाओ जाओ, जो जंपिंग कराऊंगी। कुछ नहीं तो जाओ, बड़े वाले पे जाओ ना। पापा बुला रहे हैं। और इनकी नटखट हरकतें हुई ख़त्म और हमें बुलाया गया फुल नाश्ता। ये था अंडा, ये थे पराठे एंड चने एंड चाय। और ट्रस्ट में इनकी चाय बहुत अच्छी थी। मैं बाहर की चाय नहीं पीती, फिर से दूध अच्छा नहीं होता, लेकिन चाय बहुत अच्छी थी। और नाश्ते के बाद हम दोबारा शुरू हुए अपने सफ़र की तरफ। अब ये चुन्टू आ गई है मेरे पास, मेरी गोदी में, और भाईजान चले गए हैं ताया की गाड़ी में। खैर ये हरी बच्ची मेरी बेचारी कहती हुई कहाँ हमें ले आए हैं, मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सब मेमोरीज हैं और ये सब मेमोरीज जो बड़ी हुई जो देखी है, आई होप शी विल एंजॉय। खैर वी स्टार्टेड आवर सफ़र अगेन और हम जाने लगे हैं अब अपने होटल की तरफ, इवन अभी नारायण की तरफ। अभी हम नारायण पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने के बाद हम अपना होटल ढूंढेंगे, जो कि हमें नहीं पता कि हमने कैसा लिया है, कहाँ लिया है, क्या लिया है। लेट्स एक्सप्लोर इट यार, लेट्स एक्सप्लोर। और ये ब्रिज बड़े मज़े का था। आई थिंक उस जगह का नाम था, मैं भूल गई, और मालाकन नहीं पता नहीं, खैर जो भी लगा नाम था। ये ब्रिज इतना मज़े का था कि इसमें से एक गाड़ी सिर्फ सामने से आ सकती थी और एक गाड़ी जा सकती थी, लेकिन वो भी छोटी छोटी। अगर एक बड़ी गाड़ी आ गई तो फिर आपको पूरा टाइम यहाँ पे लग जाना था, और यहाँ पे हमें टाइम लगा एंड वी वेटेड फॉर आई गेस 30 मिनट्स। रश पड़ चुका था, हालांकि अपनी तरफ से हम बहुत जल्दी निकले थे, सुबह सुबह निकले थे, लेकिन रश पड़ चुका था। सिर्फ इन बर्फ़ वाले पहाड़ों को देखने के लिए हम लोग ने कहा कि हम लोग रश से पहले निकल जाएँ, लेकिन आज के सारे लोग तेज हो गए। हर बंदा यही कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। एंड हियर कम्स एन अदर टनल, और ये टनल भी आ गई है। ये हमारी चौथी टनल है इस पूरे रास्ते में, इस पूरे नारायण कहान के सफ़र में। दिस इज़ आवर 4th टनल, और ऑल थैंक्स टू चाइना, सीरियसली ये सारा रास्ता इतना क्विक, इतना ईजी, इतना सुकून वाला, जस्ट उनकी मदद से हुआ है। और अब सभी कर रहा है इंजॉय ऑन माई लैप, क्योंकि उसको देखना है बाहर की दुनिया को, उसको देखना है पानी, और उनको पानी बहुत खूबसूरत है, इट वाज सो क्लीन। टू माई सरप्राइज हमारे लोगों ने इसको लिफाफे फेंक के और चीज़ें फेंक के गंदा नहीं किया। टू माई सरप्राइज इट वाज लश ग्रीन, बहुत साफ़ पानी था, और साथ जो मॉर्निंग की खूबसूरती थी। और मज़े की बात यह कि हर जगह बर्फ़ थी। आई मीन इस मौसम में मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मैंने लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने बहुत पहले मतलब 1-2 बर्फ़ के देखे थे, और इस दफ़ा तो बहुत बर्फ़ थी। और फिर हमें मिला छली वाला भाई, जिसे हमने ली छलियाँ, ताकि हम अपने सफ़र को और इन्जॉय कर सकें और फन कर सकें। और ये पानी जो है ना, अभी रोड से पानी गुजर रहा है, क्योंकि वहाँ से वाटरफॉल आ रही थी और रोड से पानी गुजरा था। और ये हमारा बेटा अभी इन्जॉय करने लगा है फजूल से अपने म्यूज़िक के साथ। और इसके बाद भाईजान को शौक हुआ कि मैं बर्फ़ तोड़ूंगा अपने हाथों से। तो यहाँ पे सेंस बर्फ़ भी थी, एक साइड पे वाटरफॉल थी, तो रश काफ़ी ज़्यादा था, तो सब लोग रुके हुए थे। तो हमने भी गाड़ी स्लो करके थोड़ी सी बर्फ़ तोड़ी एंड थोड़ा सा फन किया। बर्फ़ ऑब्वियसली फ्रेश नहीं थी, सूख के बहुत पत्थर टाइप हो चुकी थी, लेकिन सेंस बर्फ़ है तो फन तो बनता है। तो हम पहुँच गए अपने शेरियर्ड लॉज्ड होटल में, जो कि है आर्मी बुकिंग, आर्मी का रिजॉर्ट है ये। एंड कौन सा? इट वाज वेरी गुड प्लेस। रीजन में जिपलाइन करेंगे और हॉर्स राइडिंग करेंगे और बोट के अंदर जिपलाइन बाबा करने नहीं दे रहे, मैंने भी करनी है। मेरे मामा कर रहे हैं, मैं भी कर, मैं भी करूँगी फिर, मैं भी करूँगी फिर। क्या करोगे? जिपलाइन मेरी होती है, मजे की है ना, मैं और तुम करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मैं पानी में नहीं जाऊंगा। चाचू को कन्विंस कर लेना, मैं और तुम करेंगे। हाय, फिर कहते हैं मेरे बहू में पराठा बन रहा है, ईसा नहीं आया पाए। चलो दोस्तों अंदर चलते हैं, इतनी बकबक बाद में करेंगे एंड बाद में एंजॉय करेंगे। अब जा रहे हैं हम अंदर इस खूबसूरत से एरिया में। ये लॉबी है और जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पता नहीं बहुत ठंडी थी, जैसे एसी ऑन किया, हालांकि कहीं भी एसी नहीं थे। नारायण इस दफ़ा बहुत ठंडा था, मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैं नारायण गई थी तो इट वॉजंट दिस कोल्ड। इस दफ़ा तो बहुत सर्दी थी और धूप जैसी थी नहीं, और हर दूसरे दिन बारिश वाला सीन आजकल वैसे चल रहा है, तो इस वजह से आई गेस टेम्परेचर वॉज रियली डिफरेंट दिस टाइम। और हम बैक साइड से नीचे गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम्स की तरफ।
तो लेट्स सी यहाँ पे सबीन को फ्लफी जाएंगे। वाइट बेड मिलता है या नहीं। अब देखो ये टूंगा वाटरफॉल। मज़बूती ने अपने सारे रूम्स का नाम जो है वहाँ की डिफरेंट वाटरफॉल्स के ऊपर, वहाँ की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, जो डिफरेंट नारायण कहान की या स्वात साइड की लोकेशंस बस थी कहीं उनके भी ऊपर नाम रख दे रखे जानू, थे। कहीं भी तो रख बड़ा अच्छा लगा, डिफरेंट सा लगा। एंड दिस इज़ आवर रूम, सो क्लीन, सो नाइस। और आई मीन टू माई एक्सपीरियंस इट वॉज अ क्यूट रूम, साफ सुथरा, सभी बेड कौन सा है? and प्यारा सा। वाइट है, फ्लफी नहीं है। फ्लफी नहीं है। किसने कहा? किसी एंगल से फ्लफी नहीं था, इतना सख्त बेड था पता नहीं आज क्यों छोड़ दे फ्लफी अभी। लग रहा था। और आई डोंट नो व्हाई। हमारी बालकनी है, हमारा बाथरूम था जो कि मैंने क्यों दिखाया। और ये अब हम जा रहे हैं हमारे इस एरिया होटल के बैक साइड पे जो है रिवर पूरा क्रॉस हो रहा था। यहाँ पे लोगों ने वो थोड़ा सा स्टेयर्स लगा के नीचे तक जाने का रास्ता बनाया हुआ था, जाकर जाके पानी में हाथ मार सकते थे शोधों की तरह। तो हमने कहा लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द पानी में हाथ मारने वाला शोधापन। तो अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इट, और बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर हैं और वो फन कर चुके थे काफ़ी हद तक। और ये बड़ा क्यूट सा एक ब्रिज बना हुआ था इसको क्रॉस करने के लिए नदी को। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आगे ढेर पानी, ढेर पत्थर, ढेर फन था। एंड वी ऑल वेंट देयर, वी ऑल हैड सो मच फन। पानी से हमने खेला और सभी वर टू एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड टू सी कि इतना पानी मम्मा, इतना पानी, हम तो यहीं पे रहेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन उनको फिर नीचे लाया गया कि सारी ज़िंदगी में यहाँ नहीं रह सकते बेटा, हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पे आए हैं जस्ट टू हैव सम फन, जस्ट टू रिलैक्स एंड जस्ट टू ब्रीथ फ्रेश एयर। क्योंकि बहुत सुकून था नारायण कहान में। आई डोंट नो व्हाई, शायद हम लोग छुट्टियाँ, ईद की छुट्टियों में गए थे तो उस टाइम रश भी कम था, तो बहुत सुकून था नारायण कहान में। और ये छोटी मैडम को पानी टच कराया जाने लगा है कि देखिए कितना ठंडा है और कितना ठंडा नहीं है। करो ना, एंड शी वाज लाइक क्या कर रहे हो पानी बाबा? की जूते गीले मत करो। ठंड लगी है? माइंड किया था? और अब हम ये चले गए हैं पकोड़े खाने के लिए। अब हमें क्रॉस करना है ये ब्रिज। और मज़े की बात है ये ब्रिज जो है बेचारा पता नहीं कैसे खड़ा हुआ था, एक कुछ चंद धागों पे और टूटी फूटी लकड़ी के ऊपर, और इसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरी थी। हालांकि मेरे ख्याल से इस पर गाड़ी एक भी गुजरनी नहीं चाहिए। खुदा ना खासा ये ब्रिज कभी भी टूट सके, इतनी बुरी हालत में था ये। और हमने इस पे से क्रॉस करना था और इस पर कट कर आवाज़ें आ रही थी। एंड यू वर टू स्केयर्ड कि हम कैसे क्रॉस करेंगे। हम जब क्रॉस करने लगे थे आगे से गाड़ी आ रही। बट वी डिसाइडेड कि यार क्रॉस तो करना है, दूसरी तरफ तो जाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे जाना है। सिर्फ एक गाड़ी जो गुजर रही है वो एक गाड़ी एक टाइम पे गुजर सकती है, बंदा भी नहीं चल सकता व्हेन देयर इज अ कार ऑन द ब्रिज। पर हमने तो एडवेंचर करना था, हम गाड़ी के साथ ही। हमने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। एक दफ़ा के लिए तो लगा कि पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन क्या हम गए या हम इधर से क्रॉस कर पाए? सभी रिलैक्स ये मिस्ट्री हम सॉल्व करते हैं अपने नारायण के पार्ट चले 2 में। So see you guys later again. Let's see whether we crossed it or not.